हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्जाम केमिस्ट्री में एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता दूं बेटा, आपका मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 पहला लेक्चर ले चुके थे। आज बेटा आपके लेक्चर की बारी है, लेक्चर नंबर 2। तो मैंने जो बेटा कल आपको क्लास कराई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने वो अच्छे से क्या की होगी बेटा, देखी होगी, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। उम्मीद के साथ मैं लेक्चर को बेटा दूसरा स्टार्ट करता हूं, देख लीजिए आप। तो मैंने आपको बेटा जो कल छोड़ा था आप लोगों को बेटा, उस चीज को आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आई थिंक मैंने आपको बेटा क्या करा दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रही थी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बेटा सबसे पहले आपको बताया था प्यारे बच्चों कि रो मैट्रिक्स, या बेटा इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पंक्ति आव्यूह। और ये पंक्ति जो आव्यूह है प्यारे बच्चों, इस पंक्ति आव्यूह में मैं आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह में बेटा क्या होता है। इसमें केवल एक पंक्ति होती है। इसमें केवल क्या होती है बेटा, एक पंक्ति होती है। समझ रहे हो, क्या बात क्लियर है भाई? इसका ऑर्डर बेटा, जिसकी बात करें हम, कोटि जिसकी कोटि बेटा क्या होगी आपका, एक पंक्ति मतलब बेटा क्या होगा, ऑर्डर जो भी आएगा बेटा ए आई जे, आपका कितना आना चाहिए एक पंक्ति के लिए बेटा, 1 × n, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप। तो मैंने बोला ए बराबर है प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू करूं तो बेटा एल्फा, बीटा, गामा और ये नीटा। अगर मैं इसको करूं तो बेटा क्या होगा, ये 1 × 4 होगा। समझ रहे हो ना, क्या होगा बेटा, 1 × 4। तो ये आपकी जो दे रखी है बेटा, ये कौन सा आव्यूह है, ये आपका बेटा पंक्ति आव्यूह है। क्या बात क्लियर है? इस तरीके से बेटा पंक्ति आव्यूह होगा। अगला देखिए, अगला बेटा मैंने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं क्या, स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्तंभ आव्यूह है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है भाई, जिसका ऑर्डर की बात करें बेटा, जिसका ऑर्डर या जिसकी कोटि, तो इस कोटि बेटा कितनी होगी, ए आई जे। बेटा कोटि क्या, स्तंभ एक होना चाहिए, मतलब m×1। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको तो समझना, ए बराबर एल्फा, बीटा, गामा और बेटा क्या, नीटा। क्या दिख रहा है भाई, कितनी पंक्तियां इसमें, 4 है, और स्तंभ कितना बेटा, एक। या इस तरीके से बोल सकते हो बेटा, बी बराबर राम श्याम गीता, राम हो गए, श्याम हो गए, और बेटा कौन हो गए, गीता हो गई। ये आपके जो बेटा आव्यूह है, ये सारे के सारे आव्यूह बेटा क्या है आपके, ये आपके बेटा स्तंभ आव्यूह हैं। क्या बात इतनी आपको क्लियर हुई? अगर इतनी बात बेटा आपको क्लियर हुई तो अगला देखेंगे भाई। अगला जो आपका है बेटा, अगला आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या होता है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो क्या मतलब है बेटा, इसमें आपसे बोल रहा है कि m की जो वैल्यू है बेटा, वो क्या होगी, n की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो बेटा क्या होगा, ये m इज लेस देन इक्वल टू n। तो इसको मैं बोल सकता हूं बेटा, मैंने बोला a बराबर 2, 3, 4, 6, 2, 0। देखना, ये आपकी बेटा इसमें पंक्ति, सॉरी सॉरी, इसमें हम हॉरिजॉन्टल को भी गड़बड़ कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा क्षैतिज आव्यूह। क्या होता है बेटा, ये हिंदी में बोलते हैं इसे क्षैतिज आव्यूह। क्या होता है भाई, ध्यान देंगे। नंबर 1, इसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से
ज्यादा होती है। हाँ बेटा, क्या बोलेंगे कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आव्यूह, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल आव्यूह है बेटा, क्षैतिज आव्यूह, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस कि n तो होगी बेटा कम होगी और n की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल में बेटा क्या होनी चाहिए, स्तंभ ज्यादा होनी चाहिए। मैंने बोला एल्फा है, बीटा है, गामा है, नीटा है। आपका राम है, ये बेटा क्या है, श्याम है, ठीक। और ये बेटा 1 है और ये 2 है। इस तरीके से देखना हो गया बेटा। यहां तुम देखोगे तो 4 तो क्या है बेटा, 2 आपकी क्या है बेटा पंक्ति और 4 क्या है स्तंभ। तो ये जो आव्यूह है बेटा, ये जो एग्जांपल है बेटा आपके आव्यूह का, ये आव्यूह बेटा कौन सा है, ये देखेंगे बेटा क्षैतिज आव्यूह की तरह ही है ये, ठीक है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं बेटा कि आपको बेटा मैं आव्यूह में बता चुका हूं कि ये जो रेखाएं होती हैं बेटा, ये जो पड़ी हुई रेखा जो होती है, हाँ भाई आपको बता चुका हूं, ये जो बेटा पड़ी हुई रेखाएं, ये आपकी रेखा बेटा कौन सी होती है, ये बेटा आपकी क्या है, ये होती है बेटा पंक्ति। ये क्या होती है बेटा, ये है पंक्ति। क्या है बेटा, सभी है, ये आपकी पंक्ति है। क्या है सभी बेटा, ये पंक्ति होती है। और यहीं पर अगर मैं बेटा आप लोगों से क्या कह दूं, ये बोल दूं कि बेटा ये जो है रेखा है, ये जो रेखा है बेटा, ये जो आपकी जो रेखा है बेटा, ये जो आपकी रेखा है बेटा, ये जो बेटा आपकी जो रेखा है, ये बेटा क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। इनको बोलते हैं स्तंभ 1, स्तंभ 1। और ये बेटा क्या है, स्तंभ 2। और ये बेटा आपका क्या है, स्तंभ 3। और ये है आपका बेटा स्तंभ 4। ये इतनी बात समझ लीजिए आप। तो ये बेटा पंक्ति और ये स्तंभ। तो अगला देखेंगे बेटा, आगे आपको दे रखा है, आगे बेटा ध्यान दो, आगे आपको क्या ध्यान देना है, अगला है बेटा वर्टिकल, या इसको ही बोलते हैं बेटा क्या, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या होता है बेटा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। हाँ भाई, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहे हो। दूसरा, दूसरा क्या देखना है बेटा इसमें कि यहां पर जो m की वैल्यू है बेटा क्या होती है, n की वैल्यू से ज्यादा। अच्छा m क्या है, आप बेटा m जानते हो, नंबर ऑफ रो। और ये बेटा n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ क्या होता है बेटा, ये कॉलम होता है, ठीक है। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। और यहां जो n है बेटा, m जो है, ये इसे बोलते हैं क्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। ये इतनी बात समझ लो बस, हो गया काम। चलिए अगला देखें बेटा, समझ रहे हो ना बेटा। तो क्या लिखना है बेटा, और एग्जाम्पल, चलो इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोटा बोला बेटा ए है, ए बराबर √3 2 1 5 6 0 3, है ना। और ये बेटा 2, एल्फा बीटा गामा और क्या बेटा, इसको देखना बेटा कितने, 1 2 3 4, 4/2 की है बेटा। तो क्या हो गया ये, यहाँ बेटा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी। ऐसे आव्यूह को हम बेटा क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल आव्यूह बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो इतनी बात अगर बेटा आपको समझ में आई तो ये आपको नोट है बेटा, इन चीजों को आप ध्यान रखना बस, ठीक है। चलिए एक और आव्यूह लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं भाई। उतारते रहिए बेटा, साथ ही साथ उतारते रहिए, मैं स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं अलग थोड़ा सा हट जाया करूंगा आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये देखिए आपके आता है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई ये? आयताकार आव्यूह। क्या होता है बेटा? अ मैट्रिक्स विच इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको बेटा क्या बोलते हैं? या तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए बेटा? हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह और क्षैतिज आव्यूह, और क्षैतिज आव्यूह, इन दोनों को ही हम बेटा क्या होते हैं? ये दोनों क्या हैं? दोनों ही आयताकार आव्यूह हैं, दोनों ही आयताकार आव्यूह है। तो समझना, भूलना मत, ठीक है? बच्चे क्या हो जाते हैं, अलग कर देते हैं आयताकार की, है ना? तो आयताकार बेटा क्या है आपका? क्षैतिज भी होता है और ऊर्ध्वाधर, दोनों ही आव्यूह होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयताकार आव्यूह कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर होगी? उतार लीजिए बेटा। चलिए, क्लियर है बच्चों? देखिए भाई, अगला देखिए। चलिए भाई, अगला देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स, या बेटा इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। उतारिए सही बच्चे। वर्ग आव्यूह। अच्छा, वर्ग आव्यूह यही लिख देता हूं मैं सर। वर्ग आव्यूह होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब बेटा वर्ग आव्यूह। अच्छा, क्या होता है वर्ग आव्यूह? ऐसा आव्यूह बेटा जिसमें क्या हो? पंक्ति स्तंभ बराबर हो। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बेटा क्या होती है? बराबर। मींस m बराबर क्या होता है बेटा? n होता है। m की वैल्यू किसके बराबर होती है? n के। पंक्ति स्तंभ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, मतलब कि m बराबर बेटा क्या होगा? n होगा। समझ रहे हो? जैसे भी मैंने बोला a बराबर बेटा क्या? 1/√3 √6 माइनस के 2i 2490। ये क्या है सब बेटा? ये आपका बेटा क्या है? इसमें पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या है बेटा? बराबर है। m क्रॉस n मींस बेटा m बराबर क्या है? n होना चाहिए। किसके लिए बेटा? वर्ग आव्यूह के लिए। समझ पा रहे हो बेटा? समझ रहे हो इन चीजों को? वर्ग आव्यूह, ठीक है। यहीं पर बेटा वर्ग आव्यूह के बाद एक और आव्यूह आता है, समझ लो बेटा। वर्ग आव्यूह मतलब बेटा ऐसा पंक्ति स्तंभ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए ध्यान दो, अगला देखिए। देखो ये भी हो सकता है 2240 बेटा, ये भी क्या है आपका? ये वर्ग आव्यूह है। ये भी क्या है बेटा? वर्ग आव्यूह है, मतलब 2/2 का एक आव्यूह है ये। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 1, ये भी वर्ग आव्यूह है, 1 × 1 का है। चलिए अगला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। बिलो मतलब बेटा नीचे वाले। तो आपको करना क्या है बेटा? इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह समझने की कोशिश करना कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या है भाई ये। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में बेटा क्या होता है? क्या लिखेंगे बेटा? मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। इसका हम बेटा चार्ट बनवा देंगे, ठीक है। वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है। इसमें हम क्या मतलब क्या बेटा कि मैंने बोला a बराबर, एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मैंने बोला बेटा a बराबर है, और आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा, और ये आपको दे रखा है बेटा नीटा, और ये आपको दे रखा है क्या भाई? अल्फा, या इसको लिख लो बेटा अल्फा उसका, ठीक है। तो ये आप एक चीज और समझिए, आप एक चीज और समझिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये एक आव्यूह है,
और हमने बेटा क्या करना है, इसका हमें देखो चेक क्या करना है, ध्यान देना, हमें चेक करना है बेटा ये ए ई आई, ये जो वैल्यू है ना, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ये होता है मुख्य विकर्ण। क्या है ये, मुख्य, इसको बोलते हैं बेटा मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको क्या, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखना बेटा, तो मुख्य विकर्ण ये देखो बेटा, मुख्य विकर्ण ये रहा आपका। अब ये जो मुख्य विकर्ण है ना बेटा, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो होने चाहिए। ये भी अवयव जीरो, और ये भी आपका अवयव जीरो बेटा, और ये भी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो। बाकी अलावा बेटा ये अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है। बट ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव बेटा क्या होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा आपका ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जनरेट होगा। समझ में बात आई। तो ये बेटा आपका क्या है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव बेटा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है भाई, चलिए हो गया भाई। क्या है कि बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चल आगे ध्यान देंगे, बता लो बेटा तेजी से। क्लियर है ना सभी, सभी को आवाज आ रही है भाई, क्लियर है ना। चलिए अगला देखें, यहां थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लोअर मतलब बेटा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या होता है ये होता है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अच्छा बेटा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के लिए बेटा हम करेंगे क्या, वो ध्यान दीजिए। नंबर एक पॉइंट, पहला पॉइंट देखो बेटा, यह एक वर्गाव्यूह होता है, यह एक क्या है बेटा, वर्गाव्यूह है। ये पहली बात तो ये क्लियर है, आव्यूह है। दूसरा पॉइंट, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव जीरो होते हैं। हाँ भाई, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। मींस बेटा मैंने बोला ए बराबर आपके सामने दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, अल्फा बीटा और क्या बेटा आपका नीटा, वन, ये लिख लो बेटा वन टू, और ये बेटा क्या माइनस वन। यहाँ बेटा ये मुख्य विकर्ण है ना, इसके बेटा ऊपर के सारे अवयव क्या होंगे, ये देखिए बेटा ये मुख्य विकर्ण है, और इस मुख्य विकर्ण के बेटा ऊपर के सारे अवयव बेटा क्या होने चाहिए आपके, जीरो 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 होने चाहिए। और ये ऐसी आव्यूह बेटा क्या कहलाता है आपका, ये आपका बेटा क्या होता है, सॉरी ये होता है बेटा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तेजी के साथ बेटा इसको उतार लीजिए आप, ये हो गया आपका बेटा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। चलिए ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल सा है ना, बहुत ज्यादा इजी है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव जीरो तो निम्न वाला होगा, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो तो बेटा क्या होगा, वो ऊपरी वाला होगा। चलिए अगला देखो बेटा, समझ में आया हो तो अगला देख। फिर आता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है, इसमें बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यह एक वर्ग आव्यूह होता है भाई। ये सबसे पहले बात तो क्या है, यह वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। दूसरी बात, दूसरी बात, मुख्य विकर्ण के, हाँ भाई, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर, या वैसे मुख्य विकर्ण के सारे अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव,
बाकी अवयव शून्य होते हैं। क्या मतलब, समझिए। यहां एक चीज ध्यान रखना है बेटा, मुख्य विकर्ण में चलिए इसे छोड़ दीजिए, इतना ही लिख लीजिए। अब यहां पर जैसे बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ए बराबर D1 D2 और D3, ये बेटा 0 0 और ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी क्या बेटा 0। देखो यही बोल रखा है इसके मैट्रिक्स विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोस प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये बेटा आपका क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको दिख भी क्या होगा बेटा, तो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव बेटा क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ जो बेटा अवयव होंगे ना मुख्य विकर्ण के, वो अवयव बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कौन सा अवयव बेटा, ये मुख्य सॉरी इसे बोलते हैं बेटा विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ये हो गया विकर्ण आव्यूह। चलिए उतार लीजिए तेजी के साथ। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है बेटा, मुख्य विकर्ण के सारे अवयवों को छोड़ दिया जाए और बाकी के सारे अवयव क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाते हैं। ऐसे आव्यूह को बेटा विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई होगी। अगला देखिए भाई, अगला देखेंगे बेटा सी के बाद डी आ जाओ। चलिए स्केलर मैट्रिक्स, इसको बेटा हिंदी में बेटा अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या होता है बेटा ये अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह बेटा होता है कि सबसे पहले तो ये क्या है, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। क्या है बेटा, ये सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह है। दूसरी बात, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान एवं बाकी अवयव 0 होते हैं। ठीक है भाई, तो क्या मतलब बेटा, मैंने बोला ए बराबर है आपके पास एक डी, और ये भी डी और ये भी डी, बाकी सब अवयव बेटा क्या हो जाए आपके 0 हो जाए। तो ऐसे आव्यूह को हम बेटा क्या बोलते हैं, ये 3/3 का ही क्या है बेटा आव्यूह। ऐसे आव्यूह को बेटा हम क्या बोलते हैं, ये अदिश आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है भाई, ये आपका है बेटा कौन सा आव्यूह, अदिश आव्यूह है। एक कौन सा आव्यूह बेटा, अदिश आव्यूह है। समझ गए, मुख्य विकर्ण के बेटा सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे और बाकी सब 0 होंगे। देख लीजिए, मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो बात को भाई, समझ रहे हो ना। अगर इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है तो आप कर लीजिए बेटा फटाफट से नोट। चलिए अगला देखेंगे बेटा, कुछ नहीं है बेटा, उसके बाद फिर सीधे एक्सरसाइज ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए बेटा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में आप लोग ध्यान देंगे, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं बेटा इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। और इसको ही बेटा हम क्या बोल देते हैं, तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या बेटा क्या बोलते हैं इसे, तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या होता है बेटा, ये होता है, यह एक वर्ग आव्यूह है बेटा, यह एक वर्ग आव्यूह है। सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, ये वर्ग आव्यूह। नंबर 2, मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक होते हैं तथा बाकी अवयव 0 हो। बाकी अवयव बेटा क्या होने चाहिए, 0 हो। मींस क्या मतलब इसका भाई जैसे a बराबर है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 बेटा कितना 1,
ये देखोगे भाई 3/3 का एक आव्यूह है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे। और एक और इसमें बेटा एक चीज और आती है, इसमें बेटा एक चीज और आती है, समझने की कोशिश करना आप लोग। इसमें एक चीज और आती है, समझने की कोशिश करना। इसे हम इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भाई। ठीक, तो यहां पर बेटा हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे। 3/3 का ऑर्डर है तो बेटा हम क्या लिख देंगे इसे I3। ठीक है, और यहीं पर बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर मैंने इसे लिखा बेटा इसे कि I2 बराबर, तो I2 होगा बेटा 1 0 0 और 1। अगर मैंने बेटा लिखा I3 तो I3 कितना, सॉरी I4, तो I4 बेटा क्या होंगे 4/4 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये बेटा क्या है 4/4 की एक मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा I4। समझने की कोशिश करना आप। ये I3 हो गया, ये आपका I2 है, और ये बेटा क्या आपका I4 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम बेटा क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं। क्लियर, तो ये एक वर्ग आव्यूह हो गया, और ये मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक हों तथा बाकी सभी क्या होंगे बेटा 0 होंगे। ठीक, समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, और उसके बाद देखिए बेटा कितना आपको समझ में आया, फिर चेक करेंगे आप लोगों को। नल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं खाली आव्यूह, या इसको ही बोलते हैं बेटा क्या, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह सबसे पहले बेटा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है। सारे अवयव 0 होते हैं। तीसरी बात, तीसरी बात क्या बेटा, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पे कि ओ की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 0 0 0 0 0। ये बेटा किसकी है बेटा, ओ की वैल्यू है। इसे बेटा क्या बोलते हैं हम, शून्य आव्यूह कह देते हैं। वर्ग आव्यूह होता है, सारे अवयव 0 होते हैं, और बेटा इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आव्यूह को बेटा हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। क्या आपको क्लियर आई, चलिए समझिए बेटा। एफ के बाद अब आपके बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सीधा सा है क्या बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बेटा सीधा सा आपका मतलब है आव्यूहों की समानता, आव्यूह की समानता। समझना है इसको, फिर उसके बाद हम बेटा एक्सरसाइज कराएंगे। आव्यूह की समानता क्या होती है बेटा, आव्यूह की समानता। तो सबसे पहले बेटा माना दो आव्यूह, माना दो आव्यूह ए बराबर AIJ M क्रॉस N तथा B बराबर BIJ M क्रॉस N। या रेड्स छोड़ो से, और कोई इधर ही लिख लो, क्या लिखना है, माना दो आव्यूह, माना दो आव्यूह ए बराबर AIJ M क्रॉस N तथा B बराबर BIJ M क्रॉस N समान कहलाते हैं। हाँ भाई, माना दो आव्यूह
ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन समान कहलाते हैं। नंबर एक, जब दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो, दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। ठीक है भाई, तो दोनों आव्यूहों की देखना बेटा कोटि, इसकी कोटि जो देखोगे बेटा, इसकी कोटि आपकी एम क्रॉस एन है, और बेटा इसकी भी आपकी कोटि कितनी है बेटा, एम क्रॉस एन है। तो सबसे पहले दोनों की कोटि क्या होंगी बेटा, समान। नंबर 3, कोटि समान होने पर संगत अवयव भी समान होता है। ये बात और समझ लो। क्या समझना है? पहली बात कि माना दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन समान कहलाते हैं। जब दोनों आव्यूहों की कोटि बेटा क्या हो, समान हो, और कोटि समान होने पर संगत अवयव भी बेटा क्या होंगे, इनके समान होते हैं। ऐसे आव्यूह को हम बेटा क्या बोलते हैं, आव्यूह की समानता से प्रदर्शित करते हैं। कैसे बेटा, आव्यूह की समानता से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग सभी क्या कर लीजिए बेटा, इतनी बात को समझ लीजिए। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या मतलब हुआ इसका बेटा समझना। मैंने बेटा यहीं पे बोल रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यदि दो आव्यूह आपको दे रखे हैं, ये बेटा आपके यहाँ पे दो आव्यूह दे रखे हैं, एक दे रखा है बेटा एक्स बाई ए बी, और ये दे रखा है बेटा आपको कितना 2 3 4 1। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो बेटा कि ये दोनों के दोनों आव्यूह हैं, इनकी कोटि बेटा दोनों की क्या है, आपकी आपका आपस में समान है। जब आपस में समान है तो बेटा संगत है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ बेटा देखना बाई बराबर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे संगत है क्या होंगे बेटा, समान। और ए बराबर बेटा कितना होगा, 4 चौके बेटा यहाँ पे ये 4 के बराबर, बी बेटा 1 होगा, बी की वैल्यू क्या होगी 1। तो समझ जाना कि सबसे पहले बेटा आव्यूह की समानता के लिए दो आव्यूहों की बेटा कोटि समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान है तो बेटा उस कोटि के साथ साथ उसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे आव्यूह की बेटा क्या बोलते हैं, दोनों आव्यूहों को बेटा समान आव्यूह बोलते हैं। चलिए, यह बोल रखा है इसने कंपेरेबल, नो नंबर ऑफ रोल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान देना, उतार लो इसे बेटा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। चलो बहुत अच्छे, अब ध्यान दीजिए। जैसे ये दे रखा है बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको कि 2x प्लस 3 टी 10, ये फाइंड x बाई टी डब्ल्यू। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड। तो आप जानते हो बेटा क्या है बेटा, ये आपकी क्या है बेटा, ये 2/2 का आव्यूह है, ये भी बेटा क्या है 2/2 का, क्या बोलेंगे, समान कोटि का आव्यूह। आव्यूह की समानता से क्या लिखोगे बेटा, आव्यूह की समानता से। आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से देखना बेटा क्या होगा, संगत अवयव क्या होंगे, समान। तो देखो 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 10। तो यहां से 2x बराबर बेटा कितना आ गया, 7। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7/2, x 7/2। अगला, t बराबर कितना होगा बेटा, -7 हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, 5/-2 बराबर कितना होगा बेटा, 3। तो यहां से 5 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 5। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। अगला, W-8 बराबर 2। तो यहां से W बराबर बेटा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10। देख लो W 10 आ गया। और क्या करना है बेटा, 1 2 3, फिर t की वैल्यू निकालिए, t -7 आ गया, बाई माइनस के W -8 ही हो गया। कितने हो गए बेटा आपके, 1 2 और ये 3 और ये बेटा 4 निकल आए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बेटा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार लो इसे। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए, एक क्वेश्चन और लीजिए, उतार लो पहले से तेजी से। समझ पा रहे हो ना सभी बच्चे? चलिए भाई, समझ पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करते रहना। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं आपसे
कि बताइए बेटा कि ए बी माइनस सी डी कितना होगा। क्या पूछ रहा है? ए बी माइनस सी डी। ये आपको बेटा समान दे रखे हैं, तो करना क्या है यहाँ पे बेटा कि 3 के बराबर 12 के, यहाँ से 3 सी बराबर बेटा हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 6, 3 से काट दोगे। उसके बाद ए डी बराबर आपको 2 दे रखा है, और ए प्लस डी बेटा आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है बेटा -8। दोनों आपस में क्या कर दो बेटा? जोड़ दो। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो डी से डी कैंसिल हो गया, 2a बराबर बेटा कितना आ जाएगा? -6 आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा -के कितनी आएगी? 3। तो a -3 है, तो आप यहाँ से बेटा निकाल सकते हो a माइनस डी बराबर कितना है बेटा? 2। a -3 माइनस के d बराबर बेटा 2। 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो d की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी भाई? आपकी 5 हो जाएगी। ये बेटा किस में आएगी? माइनस में। d 5 आ गया। फिर उसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, 2 माइनस के 3 b की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर है, -4। तो 2 माइनस के 3b बराबर -4 है। तो यहाँ से बेटा 3b निकालूंगा तो कितनी आएगी? 6। तो जिसके बाद बेटा b यहाँ से आएगा, 3 दूनी 6, b की वैल्यू हो गई 2। जब b बेटा आपका 2 है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान दो b बराबर 2। अब देखो a b माइनस क्या निकालना है बेटा? सी डी निकालना है। a बराबर -3, b बराबर कितना है बेटा? b आपका कितना? 2, और माइनस के c कितना है बेटा? c आपका है 6, सी आया बेटा आपका 6, और गुणा डी है बेटा आपका -5। 3 दूनी 6, -6 और प्लस 6 ऊपर 30 हो गया। 30 में 6 आएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 24 बच जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा 24। ए बी, ए कितना है बेटा आपका? यहाँ से इसे काटूंगा, 2a बराबर आ जाएगा 8 में से ये माइनस के 2 -8 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। -3 बी बराबर कितना है बेटा आपका? 2 आ जाएगा, -3 4 और 2 6 हो गया, बी 2 हो गया। और यहाँ से a माइनस डी 2 है, तो -3 और माइनस के डी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। अच्छा, माइनस के डी बराबर बेटा ये कितनी वैल्यू आपकी? 2 है। तो यहाँ से 3 और 2 5 होगा, डी -5 आएगा। तो करेक्ट है बेटा ये तो हमारा। क्या मैं 30 गया था बेटा, ये 4 की जगह कर लो इसे 34। इसे कर लो बेटा कितना? 24। ये ऑप्शन नंबर बेटा आपका क्या आएगा? ए आ जाएगा। 24 इसका आंसर है। चलिए भाई, समझ पा रहे हो? अगर इतना समझ गए हो बेटा तो चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए। एक क्वेश्चन और बेटा, तो एक क्वेश्चन और आपके सामने बेटा ये रहा। ये क्या दे रखा है? द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा आपसे देखो क्या पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पहला बेटा क्या पूछ रहा है आपसे? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि आप देखो बेटा, इसमें कितने? 1 2 3 4 और 1 2 3, 3 आव्यूह है बेटा। 4 क्या है इसमें? 3 पंक्तियां, 4 बेटा क्या है आव्यूह। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई बेटा? 3 गुणा 4। फिर उसके बाद बेटा के नंबर 2, आव्यूह में अवयव या अवयवों की संख्या। क्या निकल रहा है बेटा? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो देखिए अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 तिया 12। फिर बेटा तीसरा, राइट द एलिमेंट्स। A13 पूछ रहा है, तो A13 पूछ रहा है बेटा आपसे, और A21 आपसे पूछ रहा है, A34 पूछ रहा है, और बेटा A23 पूछ रहा है। तो देखिए बेटा कैसे निकालना है ये क्वेश्चन आपको। तो A13 मतलब बेटा पहली पंक्ति का तीसरा। देखो बेटा पहली पंक्ति का तीसरा कितना है बेटा? 1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका? ये 1 आ जाएगा। A21 तो बेटा दूसरी पंक्ति का बेटा पहला वेब कितना बेटा? 3 है, तो ये आंसर इसका बेटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद A34, तो A3 बेटा कौन सा? 2 है। A3 वाला मतलब तीसरी पंक्ति का बेटा चौथा स्तंभ कितना आएगा बेटा? ये दूसरा आंसर कितना? A23 मतलब बेटा दूसरी पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा बेटा कितना? 12 है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 12 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बेटा क्या करना है? सारे के सारे निकालना है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका बेटा हो चुका है। चलिए, अगर ये समझ में आया तो बेटा आज की क्लास को हम यही रखते हैं। फिर अगली क्लास बेटा आपकी एक्सरसाइज को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। लगे रहिए सभी क्लास से बेटा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।